करीब 3 लाख चिट फंड कंपनियों के खिलाफ आज जिले के मिनी सचिवालय के सामने शहर के लोगों ने अनिश्चितकालीन असहयोग आंदोलन के तहत धरने पर बैठ गए। लोगों की मांग सिर्फ ये थी कि सरकार गरीबों की असहाय के पैसों को लौटाने की व्यवस्था करे। राजेंद्र कुमार सेन व देवेंद्र सैनी ने बताया कि पहले कुछ गरीब और जरूरतमंद लोग इन चिट फंड कंपनियों में पैसों का निवेश इसलिए करते थे ताकि उनका और उनके परिवार का भविष्य सही दिशा में जा सके, क्योंकि चिट फंड कंपनियां उच्च ब्याज दर देती थी, जिसके चलते लोगों ने लाखों करोड़ों रुपए का चिट फंड कंपनियों में निवेश किया था। लेकिन कुछ वर्ष पहले भारत सरकार ने करीब 3 लाख चिट फंड कंपनियों को बंद कर दिया और यह पूरा पैसा भारत सरकार के पास है। भारत सरकार ने निवेशकों की जमा रकम वापस करने के लिए अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 एक्ट के तहत 180 दिन में सभी पीड़ितों का संपूर्ण धन वापस करने की गारंटी दी थी, लेकिन इसके बाद भी आज तक किसी का भी पैसा वापस नहीं लौटा, जिसके चलते काफी लोगों ने आत्महत्या भी कर ली और कोई मानसिक डिप्रेशन में आकर मर चुका है, कोई सड़क पर आ गया। काफी घटनाएं लोगों के साथ घटित हुई, उसके बावजूद भी सरकार अभी तक लोगों पर कोई ध्यान नहीं दे रही। रविवार के दिन संपूर्ण राजस्थान में जिले स्तर पर जितने भी पीड़ित लोग हैं वह अनिश्चितकालीन असहयोग आंदोलन के तहत धरने पर बैठे हुए हैं। जब तक उनका पैसा उनको वापस नहीं मिल जाता वह धरने से नहीं उठेंगे। कल्पत गुरु, केबीसीएल इंडिया, पीएसीएल इंडिया, वनवांचल ग्रुप, यूएसके, आदर्श क्रेडिट सोसाइटी, समृद्धि जीवन, साई प्रकाश, सहारा, बाइक बोट, हेलो टैक्सी जैसी तकरीबन 3 लाख के करीब चिट फंड कंपनी के मालिक लाखों लोगों के पैसे लेकर रफू चक्कर हो गए, जिनके खिलाफ लोगों ने एफआईआर तक दर्ज करवा रखी है। जी, हम सब ठगी पीड़ित व्यक्ति हैं। जो कोई पल्स इंडिया का ठगी पीड़ित है तो कोई आदर्श क्रेडिट का, कोई सहारा इंडिया का है तो कोई संजीवनी क्रेडिट का। अलवर शहर की जनसंख्या 40 लाख के आसपास है, जिसमें के 10 लाख व्यक्ति विशेष ठगी पीड़ित हैं। जैसा कि मैं देवेंद्र सैनी ने 2019 में 8 जनवरी को जिला कलेक्टर इंद्रजीत सिंह जी को पहला चिट फंड कार्रवाई के लिए ज्ञापन दिया था, लेकिन वह कार्रवाई आज तक नहीं हो चुकी है। यहाँ तक कि हमने कई बार आरटीआई भी ली, उसमें भी गोलमोल जवाब दिया जाता है कि ठगी पीड़ित व्यक्तियों का जमा धन ही नहीं दिया जा रहा है, जबकि चिट फंड एक्ट 2019 के तहत 180 दिन में मूलधन का जमा का 2 गुना 3 गुना दिलाने की बात कही गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कैबिनेट के जरिए। लेकिन आज तक राजस्थान के किसी भी शहर में ठगी पीड़ित व्यक्तियों को कोई न्याय नहीं मिला है। यहाँ तक कि जिला कलेक्टर एसपी महोदय, जो कि सक्षम अधिकारी हैं कार्रवाई करने के लिए, मैनेजर लोग चाहे वो सहारा इंडिया के हों चाहे आदर्श क्रेडिट के हों। कितने पैसे आप लोगों में फंसे हुए हैं? अगर अलवर जिले की बात की जाए तो अलवर जिले के लोगों कितने पैसे? अलवर जिले के ही लगभग हजारों करोड़ रुपए जमा हैं, क्योंकि प्रत्येक घर छोटी छोटी बचत करता है। 100-200 रुपए की आरडी खोली, 1000 रुपए की आरडी खोली, तो सभी मजदूर भाइयों के मुख्य रूप से पैसे फंसे हुए हैं। यहाँ तक कि कुछ रिटायर हुए व्यक्ति विशेष, बुजुर्ग लोगों के भी पूरे रिटायरमेंट के पैसे फंसे हुए हैं, क्योंकि उन्होंने एमआईएस करा दी थी। जैसा कि आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी 12% ब्याज देता था, सहारा इंडिया भी लगभग इतना ही देता था, तो उन्होंने सोचा हर महीने हमें ब्याज के रूप में पैसा मिलता रहेगा, हमारा जीवन निर्वाह होता रहेगा। लेकिन आज की स्थिति यह है, उनका मूलधन भी जमा हो गया और उन्हें अब क्या है, महीने में ब्याज के रूप में पैसा भी नहीं मिलता है। अब उनके पास ना तो इलाज कराने के लिए पैसे हैं और ना ही अपना जीवन निर्वाह करने के लिए, रोटी खाने के लिए पैसे हैं। यहाँ तक कि वे अपने परिवार के व्यक्ति विशेषों के लिए भी कांटे की तरह चुभ रहे हैं, क्योंकि उनके पास एक पैसा भी नहीं है। क्या मांग है और कब तक आप धरने पर बैठे रहोगे? जैसा कि हमने अब तक 50 बार ज्ञापन दिया जा चुका है इंडिया लेवल पे। मैंने व्यक्तिगत प्रधानमंत्री मोदी जी को भी पत्र लिखा, सुप्रीम कोर्ट में 3 बार जनहित याचिका लगाई, 26 एफआईआर की कॉपी लगाते हुए, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। अतः अब हमने अंत में यह तय किया है कि अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन ये चलता रहेगा जब तक हमें चिट फंड एक्ट के तहत कार्रवाई करके मैं ब्याज सहित हमारा भुगतान नहीं कर दिया जाए, चाहे वो बीजेपी की सरकार रहे, चाहे कांग्रेस की सरकार रहे, चाहे बसपा की सरकार रहे। हम तीनों आपको कौन पार्टियों की और सरकार और प्रशासन से आपकी क्या मांग है? प्रशासन से यही मांग है कि जिला कलेक्टर वर्तमान व एसपी महोदय जल्द से जल्द चिट फंड एक्ट की कॉपी मंगा के जो मैनेजर
जिन्होंने धोखाधड़ी किया करके कागज बदल बदल के हमारे पैसे जब्त कर लिए और विदेशों में भिजवा दिए। यहाँ तक कि जैसा कि सहारा परिवार के सदस्य मैसेडोनिया चले गए पैसा लेके, आदर्श के लोग भी इधर उधर चले गए, संजीवनी क्रेडिट में भी बड़े बड़े मंत्री संलिप्त हैं सरकार के, उन सब के प्रति कार्रवाई की जाए। आपका नाम बताइए। हमारी मांगे बट्स एक्ट 2019 के तहत क्रियान्वित हो और हमारे यहाँ काउंटर खुले, अपने जिला कलेक्टर के यहाँ काउंटर खुले। सरकार ने बट्स एक्ट 2019 को 5 साल हो चुके हैं लागू हुए और अभी तक मतलब उसको किसी भी धरातल पर नहीं उतारा है। कागजों में जरूर वो उतार रखा है। तो हमारी मांग ये है कि भाई इस एक्ट को लागू करें, हमारे काउंटर खुले। तो पल्स एक्ट के तहत क्या आता है, तो लागू करें आप? बट्स एक्ट के तहत इसमें जितने भी चिटफंड कंपनियां हैं वो सारी आती हैं। 3 लाख कंपनियां थी जो मोदी सरकार ने बंद की हैं और 5000 लोग बाग मर भी चुके हैं, आत्महत्या कर चुके हैं, जिनके पैसे ना मिले हैं। किसी की शादी थी, किसी का बीमार है, बीमारी के कारण मतलब हर परेशान है आदमी। तो हमारी तो यही मांगे हैं कि भाई इस एक्ट को लागू करें और हमारे डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करें, हमारा पैसा दे सरकार। अचल जितनी भी संपत्तियां हैं सारी गवर्नमेंट के पास हैं। गवर्नमेंट ने लाइसेंस दिया और गवर्नमेंट ने ही इनको बंद किया है, तो अब हम गरीब आदमी जाएं कहाँ? तो हमारी तो यही रिक्वेस्ट है कि हमारे जो संगठन है, जब तक संगठन, इन्होंने 1 तारीख को पूरे इंडिया में इस आंदोलन को, असहयोग आंदोलन को चालू किया है और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी, जब तक हम शांतिपूर्वक धरने में बैठे रहेंगे। कितने दिन लग जाए? चाहे 1 महीना लगे, चाहे 2 महीना लगे। तो हमने यही प्रण किया है कि कब तक नहीं सुनेगी गवर्नमेंट। जो अभी हाईकोर्ट का इसमें क्या फैसला आया है? हाई कोर्ट के तो तारीख पर तारीख चल रही है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इनकी तारीख पर तारीख चल रही है। गवर्नमेंट ने सारा कंपनी का पोर्टल बना रखा है, उसका कोई पैसा नहीं मिला है। सिर्फ अपने वोटों के चक्कर में गवर्नमेंट कोई ना कोई बहाना लगा के ये पोर्टल चालू कर दिया, इसमें पैसा देंगे। वो 150 आदमियों को पेमेंट 10-10 हजार, सहारा का कोई पोर्टल लॉन्च किया था चुनावों के टाइम। वो लॉन्च करने के बाद अभी तक किसी के, हमारे यहाँ किसी का 1 रुपया नहीं आया है। तकरीबन कितने रुपए अटके हुए हैं आप लोगों के? करीब देखो सारी कंपनियों का तो टोटल लगाएं तो हजारों करोड़ रुपया है, लाखों हजारों करोड़ रुपया है। बाकी इसमें सारी कंपनियां आ गई, 3 लाख कंपनियां हैं। तो ये हमारा जो संगठन तब जब है, ये सभी कंपनियों को लेके चल रहा है। आपकी अगर बात की जाए तो आपने कितने पैसे अटके हुए? हमारी कल्पतरू ग्रुप ऑफ कंपनीज है जिसमें 5000 करोड़ रुपए फंसे हुए हैं और मेरा सेल्फ करीब 70 लाख रुपया फंसा हुआ है इस कंपनी में। आज हम बच्चों की शादी नहीं कर पा रहे, दर की ठोकरें खा रहे हैं, हम मतलब रोड पे आ चुके हैं। हमें कोई, क्या नाम है आपका और आप क्या काम करते थे? मेरा नाम राजेंद्र कुमार सैन है, गांव देसुला से बिलोंग करता हूं। अब तो क्या कर रहे हैं, एक धक्के देने वाली बात है। मतलब रोड पे आए हुए हैं, मजदूरी कर रहे हैं, कभी कोई कहाँ डेली विजय कोई काम मिल जाता है तो उसको कर लेते हैं, बड़े परेशान हैं। तो हम तो गवर्नमेंट से चाह रहे हैं कि हमारा ये बट्स एक्ट लागू करे और हमारे काउंटर खुले और हमारे आवेदन चालू करवाएं।